नीतीश जी को तो कभी बहाली करना नहीं था। एज रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए। लंबे समय के बाद वैकेंसियाँ हो रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ दोबारा, तो शिक्षक बहाली 2 का ये बहुत गलत हुआ है। हमारा जो काम है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ रहे हैं, लड़ करके हक दिलाने का काम हम लोग करते हैं। हमको मौका नहीं मिला, जब मौका मिला तो हम लोग करके भी दिखाए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 19 जुलाई को बीपीएससी टीआरई 3rd का परीक्षा होने को है, लेकिन उससे पहले तमाम अभ्यर्थी खासे नाराज दिख रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए हैं, लेकिन इसके बावजूद न एज रिलैक्सेशन दिया गया, न ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कही गई। इसके लेकर के अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा। सर, क्या कहेंगे? अभ्यर्थी नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए हैं, इसके बावजूद जो है कोई नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। देखिए, ये बात साफ है कि बिहार में बहुत लंबे समय के बाद शिक्षक बहाली का निकाला गया था। शिक्षक की बहाली के लिए मतलब वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये तब निकला जब महागठबंधन के सहयोग से नीतीश जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, और अन्य विभागों में भी वैकेंसियाँ निकलना शुरू हुई। सभी विभागों में जो रिक्त पद थे उसकी तलाश की गई और सब में वैकेंसी निकलना था, क्योंकि आप जानते हैं कि महागठबंधन का जनता के बीच ये कमिटमेंट था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने तेज किया। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार बदल गई है, नीतीश जी पलटी मार करके भाजपा के साथ चले गए हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है, क्योंकि नीतीश जी को तो कभी बहाली करना नहीं था, या एनडीए की सरकार को बहाली निकालना नहीं था। ये लोग तो भाषणों में कहते ही थे कि हमारे पास पैसा कहाँ है कि हम नौकरी देंगे। ये सारा बात बिहार के लोगों ने सुना है। अब इधर उधर बहानाबाजी करके हमारे बिहार के जो नौजवान हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इधर उधर बहलाया जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि निश्चित तौर पे एज रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए। लंबे समय के बाद वैकेंसियाँ हो रही है, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ दोबारा, तो शिक्षक बहाली 2 का ये बहुत गलत हुआ है। उसको अभी भी सरकार को देना चाहिए, और आगे जो बीपीएससी की परीक्षा होने जा रहा है उसमें भी सब चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आप लोग सदन में आवाज उठाए थे, तमाम भाकपा माले के विधायक जो थे, बीपीएससी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर के सदन में आवाज बुलंद किए, लेकिन इसके बावजूद सरकारें जो है नहीं सुनी। तो हमारा जो काम है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ रहे हैं, लड़ करके हक दिलाने का काम हम लोग करते हैं। हमको मौका नहीं मिला, जब मौका मिला तो हम लोग करके भी दिखाए। अब सवाल यह है कि मौका तो हमारे पास है नहीं, लड़ाई ही हमारे पास बची हुई है। आगे भी हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और उनके लिए जो जितना ताकत लगाकर लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। मॉनसून सत्र की शुरुआत अब हो रही है, क्या एक बार फिर से अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट, एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल नीति को लेकर के सदन में भाकपा माले आवाज उठाएगी? एकदम हमारा पहले से ही एजेंडा फिक्स है। हमारे विधायक दल के बैठक में हमको मानसून सत्र में क्या क्या करना है, किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरना है, सरकार से पूछना है, वो तैयारी हम लोग कर लिए हैं। फिर 19 को विधायक दल की अंतिम बैठक है सत्र के पहले वाला, उस दिन और सारे जो मुद्दे आए हैं, जैसे अभी देख लीजिए कि बिहार के भीतर क्राइम का ग्राफ सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। अभी दूसरे किसी बिंदु पर चर्चा के बजाय सबसे ज़्यादा लोग भयभीत हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी दुखद घटना है कि बिहार के एक बड़े नेता, जो अति पिछड़ों के नेता के रूप में स्थापित हैं, बिहार के मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी का, मुकेश सहनी के पिताजी का किस तरीके से निर्मम हत्या हुई है,
घर में घुस करके मैंने अपराधियों को कितना मैंने साहस है, ये सोच सकते हैं कि अपराधी किस तरीके से जा कर के हत्या करता है, कितना साधारण मैंने तरीक़ा से, सामान्य तरीक़ा से वो मार रहा है, काट रहा है। उसको कोई डर भय नहीं है कि पुलिस आ जाएगी। हमारे सिवान ज़िला में अभी कुछ दिन पहले गोरिया कोठी और जीबी नगर थाना के बीच एक जगदीशपुर बाज़ार है, उसके ठीक बगल में बस सानी बसंतपुर एक गांव है। वहाँ के आभूषण व्यवसायी चंदन कुशवाहा अपने घर लौट रहे थे, उनको बुरी तरह से गोली मार करके घायल कर दिया गया। 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। जब हम लोगों ने वहाँ पहुँचा तो देखा कि पूरे बाज़ार के लोगों ने बाज़ार बंद किया है और शोक में डूबे हुए हैं। लोग सड़कों पर उतर करके सड़क जाम किए हैं। मैं वहाँ बैठ गया, उन लोगों से पूछा कि बताइए क्या-क्या आप लोगों की मांग है? उन लोगों ने कहा कि जीबी नगर थाना के प्रभारी शराब के माफियाओं से मिले हुए हैं, जितने इस इलाके के चोर बदमाश हैं सबसे उनके साठ-गांठ है और इसीलिए कम से कम 15-20 दिन के भीतर, 1 महीना के भीतर 7-8 क्राइम की घटनाएँ हुई हैं, लूट की घटनाएँ हुई है, छिनतई की घटना हुई है, हत्या की घटनाएँ हुई है और बड़े पैमाने पर शराब पकड़े जाते हैं, पैसे लेकर के लोग छोड़ देते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के भीतर आज जिस रफ्तार से अपराध बढ़ा हुआ है, सुशासन पूरी तौर पे फेल है और एक तरह से कहा जाए तो बिहार के भीतर आपराधिकों का बोलबाला है, अपराधियों का बेलगाम कार्रवाई जारी है। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीपीएससी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लेकर के हम लोग आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन दिए जाने की मांग भी किया और इन्होंने कहा कि सदन में अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर आवाज़ बुलंद करेंगे और उनका हक जो है वो दिलवा कर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।